हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिजिक्स की इस क्लास में। जैसा कि अपन ने लास्ट टर्न पे डिस्कस किया था लेसन नंबर 6 में किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड किरचॉफ सेकंड लॉ, केसीएल एंड केवीएल, कि किरचॉफ का प्रथम नियम जो कि आधारित है किस पर, आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है। ठीक ऐसे ही अपन ने सेकंड नियम डिस्कस किया था किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो कि आधारित था किस पर, ऊर्जा संरक्षण नियम पर। उसी को आगे बढ़ाते हुए अपन स्टार्ट करें। नेक्स्ट अपना टॉपिक है व्हीटस्टोन सेतु, लेक्चर नंबर 2 में। व्हीटस्टोन जो है अपन बात करते हैं, व्हीटस्टोन साइंटिस्ट का नाम है। व्हीटस्टोन ने क्या बताया कि 4 प्रतिरोधों को इस तरह से व्यवस्थित किया, 4 प्रतिरोधों को एक व्यवस्था में व्यवस्थित किया जिसकी सहायता से अपन किसी भी चालक का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। By using 4 resistances, we measure the unknown resistance of given conductor. Then that type of arrangement is named as Wheatstone bridge. फिर रिपीट कर रहा हूं, व्हीटस्टोन सेतु क्या है? 4 प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी सहायता से किसी चालक का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। अपन बात करते हैं व्हीटस्टोन की बनावट की। व्हीटस्टोन सेतु की बनावट कुछ भी नहीं बच्चों, ये डायग्राम है। इस डायग्राम को ध्यान में रखते हुए इसको एक्सप्लेन करना है आपको। क्या? सबसे पहले कि व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध P, Q, R, S। व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध P, Q, R, S एक चतुर्भुज की 4 भुजाओं में जुड़े रहते हैं। इस चतुर्भुज की विकीर्ण की भुजाओं, विकीर्ण के बिंदुओं A और C के मध्य एक सेल और एक कुंजी K जुड़े रहते हैं। अन्य विकर्ण के बिंदुओं B और D के मध्य एक धारा मापी और एक अन्य कुंजी K' जुड़ी रहती है। जो भुजा AB है और BC है, ये भुजाएं कहलाती है अनुपाती भुजाएं। कैसी भुजाएं कहलाती है? अनुपाती भुजाएं। जो तीसरी भुजा है AD, यहां जो प्रतिरोध R जुड़ा है, ये प्रतिरोध हमें ज्ञात होता है। क्यों ज्ञात होता है? क्योंकि इसी रेजिस्टेंस को अपन एडजस्ट करते हैं, समंजित करके वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इसलिए इसको ज्ञात भुजा कह देते हैं। इस प्रतिरोध को कहते हैं ज्ञात प्रतिरोध, ज्ञात भुजा, नॉन आर्म। और जिस प्रतिरोध का मान हमें ज्ञात करना है उसे चौथी भुजा में जोड़ते हैं, इसलिए इस भुजा को कह देते हैं अज्ञात भुजा। Wheatstone bridge is an arrangement of 4 resistances P, Q, R, S which are connected in the form of 4 arms of quadrilateral A, B, C, D. Second one, between the diagonal points A and C, a battery E and key K is connected. Third point, at the another diagonal point B and D, a galvanometer and a key K' is connected. The sides AB and BC are named as ratio sides, ratio arms. The value of R is known value, so this side should be named as known arm, and the value of S is founded by this arrangement, so this arm is named as unknown arm. ये इसकी बनावट है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। अपन बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की, इसके सिद्धांत की। प्रिंसिपल या सिद्धांत की मैं बात करूं, इसको तो मैंने लिख दिया बनावट। यहां मैं स्टार्ट करता हूं इसके प्रिंसिपल की यानी सिद्धांत की। सिद्धांत क्या कहता है कि जैसे ही इस परिपथ में अपन इस की K को जोड़ेंगे, प्लग को जोड़ेंगे, कुंजी जोड़ेंगे, वैसे इस सेल से क्या प्रवाहित होगी? धारा प्रवाहित होगी। धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? I। पहला पॉइंट सिंपल सा। सर्वप्रथम प्राथमिक परिपथ में कुंजी K को जोड़ते हैं, जिससे परिपथ में क्या प्रवाहित होने लगती है? धारा प्रवाहित होने लगती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कनेक्ट द की K इन द प्राइमरी सर्किट ड्यू टू विच करंट इज फ्लो इन द सर्किट से I। एट दिस जंक्शन पॉइंट, इस संधि बिंदु पर, संधि बिंदु A पर ये जो धारा I आ रही थी, ये क्या हो जाएगी? 2 भागों में बट जाएगी। इस भाग में धारा अपन मान लेते हैं कितनी है? I1, तो इधर कितनी आ जाएगी? I माइनस I1। रिमेनिंग करंट शुड बी I माइनस I1। नाउ एट दिस पॉइंट, पॉइंट B पर ये धारा I1 आ रही थी, इसका कुछ पार्ट गैल्वेनोमीटर में से होकर जाएगा IG, और इधर रिमेनिंग आ जाएगी I1 माइनस IG।
ये धारा आ रही है I माइनस I1, ये धारा आ रही है IG, यहां पर ये धारा आ जाएगी I माइनस I1 प्लस IG, और यहां इस जंक्शन पॉइंट पर जब दोनों मिलेगी तो टोटल धारा आ जाएगी कितनी, I। यानी इस पूरे परिपथ में धारा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, धारा का वितरण करते हैं, किस नियम से कर रहे हैं, किरचॉफ के प्रथम नियम से। क्या बताया मैंने, पहली लाइन एक ही लाइन लिखनी है वर्किंग में, कार्यविधि में। सर्वप्रथम प्राथमिक परिपथ में कुंजी के को जोड़कर परिपथ में, पूरे परिपथ में विद्युत धारा का वितरण करते हैं। बाय कनेक्टिंग द की के इन प्राइमरी सर्किट करंट I इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल सर्किट। नाउ अब अपन क्या करते हैं, इस कुंजी के डैश को भी जोड़ते हैं बाय कनेक्टिंग की के डैश। जैसे कुंजी के डैश को जोड़ेंगे, ये जो गैल्वेनोमीटर है ये क्या शो करेगा, विक्षेप प्रदर्शित करेगा, डिफ्लेक्शन प्रेजेंट करेगा, किसी न किसी साइड में इसमें डिफ्लेक्शन जाएगा। दो बिंदुओं के बीच, पॉइंट बी और पॉइंट डी के बीच में ये जो धारा प्रवाहित हो रही है उस विक्षेप को प्रदर्शित करेगा। हम क्या करते हैं, इन प्रतिरोधों P, Q, R को इस तरह से समंजित करते हैं, इस तरह से व्यवस्थित करते हैं इनके मानों को कि धारा मापी G में विक्षेप कितना हो जाए, शून्य हो जाए, अर्थात IG इक्वल टू कितना हो जाए, 0 हो जाए। इस स्थिति को अपन कहते हैं सेतु की संतुलन अवस्था। बाय प्रेसिंग की के डैश गैल्वेनोमीटर शो सम डिफ्लेक्शन। Now by adjusting the value of R, P, Q as that galvanometer show zero deflection। बार बार इनकी वैल्यू चेंज करके देखेंगे, जैसे इनकी वैल्यू चेंज करेंगे गैल्वेनोमीटर में अलग अलग डिफ्लेक्शन आएगा। वो वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, उस वैल्यू को एडजस्ट इस प्रकार से करते हैं कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना आ जाए, 0 आ जाए, धारामापी में विक्षेप कितना आ जाए, 0 आ जाए। इस स्थिति को क्या कहते हैं, सेतु की संतुलन अवस्था। दिस कंडीशन शुड बी नेम्ड एज बैलेंसिंग पोजीशन ऑफ द ब्रिज। यानी मैं यहां लिखूंगा सेतु की संतुलन अवस्था में इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ ब्रिज IG इज इक्वल टू 0। नाउ अब देखें B और D के बीच में धारा 0 है। धारा 0 का मतलब विभवांतर कितना होगा, V इज इक्वल टू IR से। I 0 तो विभवांतर भी कितना हो जाएगा, 0 लिखेंगे। अतः जो पोटेंशियल डिफरेंस है पॉइंट B और D के बीच में वो कितना हो जाएगा, 0 आता है। बिंदु B व D के मध्य विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B एंड D से V माइनस VD इज इक्वल टू 0। और पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर 0 होने का मतलब है, और V इज इक्वल टू VD कि बिंदु B और बिंदु D जो है वो किस पर होंगे, समान विभव पर होंगे एट इक्वी पोटेंशियल। अर्थात बिंदु B व D समान विभव पर होंगे, जिससे बाय दैट जब ये दोनों समान विभव पर हैं, सपोज करें ये 5 वोल्ट पर है, ये भी 5 वोल्ट पर है, तो पॉइंट A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर, A को मैं 10 वोल्ट में मान लेता हूं, इन दोनों के बीच में विभवांतर 10 माइनस 5 कितना आएगा, 5। इन दोनों के बीच में भी कितना आएगा, 5। कोई भी वैल्यू रख लो A पर, बट बिकॉज B और D समान विभव पर हैं तो इसका मतलब बिंदु A और B के बीच में और बिंदु A और D के बीच में विभवांतर क्या होगा, समान होगा। ठीक इसी प्रकार से बिंदु C और B के बीच में, बिंदु C और D के बीच में विभवांतर क्या होगा, समान होगा। ये बात मैं लिखूंगा, जिससे बिंदु A व B के मध्य विभवांतर बराबर बिंदु A व D के मध्य विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड D। पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर, ओम का नियम लगाते हैं, V बराबर IR। A और B के बीच में विभवांतर कितना आएगा, P I1
और ए और डी के बीच में कितना आ जाएगा, ए और डी के बीच में प्रतिरोध है आर, धारा कितनी है, आई माइनस आई वन, आर आई माइनस आई वन, इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली इसी प्रकार मैं यहां लिख दूंगा बिंदु सी व बी के मध्य विभवांतर बराबर बिंदु सी व डी के मध्य विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड बी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी। सी और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस प्रतिरोध Q I1 माइनस आई जी इज इक्वल टू प्रतिरोध S I माइनस आई वन प्लस आई जी, इक्वेशन नंबर 4। परंतु समीकरण 1 से यानी सेतु की संतुलन अवस्था में Ig इज इक्वल टू 0, अतः ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा Q I1 इज इक्वल टू S I माइनस आई वन। ये आपके आ गई है इक्वेशन नंबर 5। तो बच्चों ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। इक्वेशन नंबर 1 सेतु की संतुलन अवस्था को बताता है, बैलेंसिंग कंडीशन को बताता है। इक्वेशन नंबर 2 कहता है जब धारा 0 तो पोटेंशियल सेम होंगे, और सेम पोटेंशियल होने के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो विभवांतर है, अलग अलग बिंदुओं में बताई हुई स्थिति के अनुसार क्या होगा, सेम होगा। अब समीकरण 3 इज डिवाइडेड बाय 5, 3 में 5 का भाग दे दें तो ये आ जाएगा पी आई वन अपॉन क्यू आई वन आर आई माइनस आई वन अपॉन एस आई माइनस आई वन। जो टर्म्स कैंसिल होती है वो कैंसिल कर दें, लास्ट रिजल्ट आ जाएगा P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, इक्वेशन नंबर 6। यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है क्या, कि जब धारा का मान, धारामापी में से होकर बहने वाली धारा का मान 0 हो, सेतु संतुलन अवस्था में हो, तब उसकी संगत भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। या इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि जब सेतु में संगत भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात बराबर हो तो धारामापी में बहने वाली धारा कितनी होगी, 0 होगी, अर्थात सेतु किस अवस्था में होगा, संतुलन अवस्था में होगा। यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, इफ द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स is same, then current through the galvanometer is equal to 0. That means the bridge should be in the balancing condition, and if bridge is balancing condition, that means Ig is equal to 0, then always P upon Q is equal to R upon S। इसी फॉर्मूला से अपन अननोन रेजिस्टेंस, अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। वो कितना आ जाएगा, S इज इक्वल टू Q अपॉन P इंटू R। इस सूत्र की सहायता से अननोन रेजिस्टेंस, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। अब देखें, जो व्हीटस्टोन सेतु है उसकी सुग्राह्यता की बात करें, उसकी सेंसिटिविटी की बात करें, हाई होगी। कब होगी, जबकि ये जो चारों के चारों प्रतिरोध है ये सेम ऑर्डर के हो, एक ही कोटि के होने चाहिए। अब यदि इस विकिरण के बिंदुओं के मध्य ये जो जुड़े हैं, कौन, धारामापी और कुंजी, इसको हटाकर अपन यहां ले आए, किसके बीच में, ए और सी के बीच में, और ए और सी के बीच में बैटरी और कुंजी को यहां लगा दें तो इसके मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए इन भुजाओं को, कौन सी, इन दोनों विकिरण की भुजाओं को अपन कहते हैं संयुग्मी भुजाएं, कॉन्जुगेट आर्म्स। ये कौन सी आ जाएंगी, संयुग्मी भुजाएं यानी कॉन्जुगेट आर्म्स। तो बच्चों ये आपका व्हीटस्टोन सेतु। मैंने आपको बताया व्हीटस्टोन सेतु क्या है, व्हीटस्टोन सेतु की बनावट और व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। इस पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है। छोटा सा ट्रायल के लिए मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। जैसे क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाएगा आपके पास, ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, सदिश वन, निम्न प्रदर्शित व्हीटस्टोन ब्रिज में 5 ओम में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। फाइंड द करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस इन द गिवन व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट।
ये अलग अलग रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, से ए बी सी डी, ये के, ये दे दिया गया है 10 वोल्ट, और ये रेजिस्टेंस दिया गया है आपके पास 10 ओम, 10 की जगह अपन कर देते हैं 12 ओम, 6 ओम, और यहाँ पर आपको दिया गया है 6 ओम, और ये दिया गया है 3 ओम। ये क्वेश्चन दे दिया। 2 पॉइंट्स इसमें पूछ लिए हैं, क्या प्रदर्शित चित्र में 5 ओम से प्रवाहित धारा का मान। 1 लाइन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जनरली, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और फटाफट सॉल्व करने के लिए व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत हमें मालूम होना चाहिए। क्या है इसमें चेक करें, P/Q इज इक्वल टू R/S है क्या। चित्र में आपके पास आ जाएगा P/Q कितना आ रहा है 12/6, R/S कितना आ रहा है 6/3, ये भी 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है, यानी दिए गए चित्र के लिए P/Q इज इक्वल टू है R/S। अतः सेतु किस स्थिति में है, बैलेंसिंग कंडीशन में है, संतुलन अवस्था में है, तब इस 5 ओम से प्रवाहित धारा, अतः हैंस 5 ओम से प्रवाहित धारा कितनी होगी, 0 होगी, 0 होगी। फटाफट आंसर देना है। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट आपको दे सकता है कि इस परिपथ में प्रवाहित कुल धारा ज्ञात करो। इस परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, अब इस प्रतिरोध से प्रवाहित धारा 0 है, यानी इसका इफेक्ट क्या हो गया, नेग्लिजिबल हो गया। कुल धारा का मतलब है कुल प्रतिरोध चाहिए, कुल वोल्टेज चाहिए। ये 12 ओम और ये 6 ओम किस कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। किस संयोजन में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में, यानी ये आ जाएगा आपके पास, इन दोनों को हटा दिया, इसको लिख दिया RS1, दोनों का तुल्य प्रतिरोध RS1 किसके बराबर आएगा, 12 + 6 = 18 ओम। इसी तरीके से ये दोनों भी किस क्रम में हैं, श्रेणी क्रम में, ये आ जाएगा RS2 = 6 + 3 = 9 ओम। और एज इट इज डायग्राम, ये 10 वोल्ट। ये दोनों किस क्रम में हैं, समांतर क्रम में हैं। तुल्य प्रतिरोध को मैं लिखूंगा किससे, RP से। RP बराबर आएगा दोनों का गुना बटा दोनों का योग। ये रिजल्ट आ जाएगा 6 ओम। ये तुल्य प्रतिरोध आया है। आपसे धारा पूछी गई है, I = V/R, V का मान 10, R का मान 6, वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5/3 एम्पियर। इस तरह से क्वेश्चन पूछते रहेंगे अपन। जब भी न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे। अभी एक सैंपल के तौर पे कि व्हीटस्टोन सेतु को किस तरह से यूज में लेंगे वो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, व्हीटस्टोन सेतु का जो सिद्धांत मैंने आपको ड्राइव करवाया था वो उसमें यूज में लिया था विभवांतर। अपन कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, V = IR से, और V = IR क्या है, ओम का नियम। आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत किरचॉफ के नियमों की सहायता से ज्ञात करो। बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ डिड्यूस व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। किस तरह से करेंगे, अब अपन बात करते हैं किरचॉफ के नियमों की। सबसे पहली बात लिखेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु के इस दिए गए परिपथ में किरचॉफ के प्रथम नियम से, कौन से नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम से धाराओं का वितरण करते हैं, जो कि मैंने किया है। अब बात करते हैं किरचॉफ के दूसरे नियम की, तो लिखूंगा मैं यहां पर क्या, किरचॉफ के दूसरे नियम से, किरचॉफ के दूसरे नियम से, बाय यूजिंग किरचॉफ सेकंड लॉ, अपन लेते हैं बंद पथ ABDA में। बंद पथ ABDA में प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता पतन, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस दैट इज PI1। इस डायरेक्शन में चल रहे हैं A से B, अब B से D चलेंगे तो ये आ जाएगा +IGG।
अब मैं चल रहा हूं डी से ए, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हूं करंट के, तो चिन्ह आ जाएगा माइनस आर इंटू आई माइनस आई वन इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, प्रयुक्त सेलों के विद्युत वाहक बलों के। इस बंद परिपथ में कोई भी सेल नहीं है, इसका मतलब वैल्यू कितनी हो गई, 0। या इसको मैं रीअरेंज कर दूं तो ये आपके पास आ जाएगा पी आई वन प्लस आर आई माइनस आई वन, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं ले रहा हूं बंद पथ। इसी प्रकार सिमिलरली फॉर द क्लोज पाथ, बंद पथ बी सी डी बी में, मैं क्लोज पाथ ले रहा हूं बी सी डी बी में, बी से सी चल रहा हूं, ये आपका वोल्टता पतन आ जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा आई वन माइनस आई जी। मैं सी से डी चल रहा हूं, करंट ऊपर की तरफ चल रही है, तो साइन आ जाएगा नेगेटिव का, एस आई वन आई माइनस आई वन प्लस आई जी। फिर मैं चल रहा हूं डी से बी की तरफ, माइनस जी आई जी इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहां भी सेल नहीं है। माइनस वाले टर्म्स को उधर ले जाऊं, रीअरेंज कर दूं, इक्वेशन को पुनः व्यवस्थित कर दूं, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू एस प्लस आई जी प्लस जी आई जी, इक्वेशन नंबर 2। 2 समीकरणें आ गई है ये हमारे पास। बट सेतु की संतुलन अवस्था में इन द बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ ब्रिज, परंतु सेतु की संतुलन अवस्था में, सेतु की संतुलन अवस्था में इन द बैलेंस कंडीशन ऑफ ब्रिज अपन बात करते हैं आई जी की वैल्यू कितनी होती है, 0, इक्वेशन नंबर 3 बाय इक्वेशन 1 एंड 3। समीकरण 1 और 3 से आई जी की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये आएगा पी आई वन इज इक्वल टू आर आई माइनस आई वन 4। इसी प्रकार समीकरण 2 व 3 से बाय इक्वेशन 2 एंड 3 ये आपका आ जाएगा से Q आई वन, आई जी की वैल्यू 0 पुट कर दी, S आई माइनस आई वन, बाकी आई जी की वैल्यू कितनी पुट कर दी है, 0। इसको समीकरण नंबर 5। समीकरण 4 में भाग दे दें 5 का, 4 इज डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। और यही क्या है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। तो ये अलग अलग तरीके से इससे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि सिंपल कहते व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत समझाइए, व्याख्या कीजिए, तो किसी भी तरीके से कीजिए। लेकिन यदि कहते किरचॉफ के नियमों की सहायता से कीजिए, तो किरचॉफ प्रथम नियम से तो हमने धारा वितरित की, किरचॉफ दूसरे नियम से इक्वेशन बनाकर सॉल्व किया एंड गेट P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। इसी व्हीटस्टोन ब्रिज का एक आपका एप्लीकेशन है जो कि अपने प्रैक्टिकल के लिए भी बहुत उपयोगी है। 3 प्रैक्टिकल्स हैं जिससे रिलेटेड, वो अपना टॉपिक है मीटर ब्रिज, मीटर सेतु। जो प्रैक्टिकल है वो है मीटर सेतु की सहायता से किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना, फाइंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर बाय यूजिंग मीटर ब्रिज। सेकंड है टू वेरीफाई द सीरीज एंड वेरीफाई द पैरेलल लॉ बाय यूजिंग मीटर ब्रिज। मीटर सेतु की सहायता से श्रेणी क्रम नियमों का सत्यापन करना और मीटर सेतु की सहायता से समांतर क्रम नियमों का सत्यापन करना। ये 3 प्रैक्टिकल वर्क भी है। अपना टॉपिक है मीटर सेतु। थ्योरेटिकल पॉइंट है, हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं यहां बना रहा हूं इसका डायग्राम। अपन सबसे पहले बात करते हैं कि मीटर सेतु है क्या। मीटर सेतु एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी सहायता से किसी भी चालक का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। बाय यूजिंग मीटर ब्रिज वी फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ गिवन कंडक्टर। से इट इज ए डिवाइस।
अब बात आती है कि मीटर ब्रिज किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ये वन लाइन क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना है हमें। मीटर ब्रिज जो आधारित है वो आधारित है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये रेजिस्टेंस S, ये रेजिस्टेंस R, ये पॉइंट A एंड C, दिस इज द पॉइंट D। डायग्राम आपको याद रखना है, डायग्राम को देख के इसकी थ्योरी को एक्सप्लेन करना है। बहुत सिंपल सा है, मैं अभी आपको बता रहा हूं। बिल्कुल डायग्राम को देखते हुए हम इसकी कंस्ट्रक्शन लिख देंगे कि जो मीटर सेतु है, जो मीटर ब्रिज है, मीटर सेतु में लकड़ी के एक बोर्ड पर धातु की 3 पत्तियां, 2 L आकार की व एक मध्य में I आकार की होती है, जिनके बिंदुओं A और C के मध्य 1 मीटर लंबा यानी 100 सेंटीमीटर का यूरेका या मैग्नीन का एक तार जुड़ा रहता है। बिंदुओं A तथा C के मध्य एक बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक जोड़ देते हैं। बिंदु A तथा D के मध्य एक ज्ञात प्रतिरोध बॉक्स तथा बिंदु C व D के मध्य एक अज्ञात प्रतिरोध जोड़ते हैं, और बिंदु B और D के मध्य एक धारामापी और J विसर्पी कुंजी, जॉकी को कहते हैं, जोड़ते हैं। विसर्पी कुंजी क्या, एक कुंजी का प्रकार है, पेंसिल के आकार की कुंजी होती है इस तरह से, जिसके आगे की ये जो टिप है ये मेटल की बनी होती है, धातु की बनी होती है। जैसे ही वायर पे टच करेंगे परिपथ में धारा प्रवाहित हो जाएगी, हटाएंगे धारा बहना बंद हो जाएगी। तो ये इसकी बनावट लिखनी है। सो इन द मीटर ब्रिज ऑन ए वुडन बोर्ड there are 2 metal strips of L shape and middle strip should be in I shape. Between point A and C, a wire of Eureka or Magnin of 1 meter length is connected. And also between point A and between point C, a battery, key and rheostated are connected as shown in figure. Between point A and D, a non-resistance box is connected. Between point C and D, a unknown resistance is connected, and between point B and D, a galvanometer and a jockey is also connected. This is the construction. बिल्कुल सिंपल सी बात लिखनी है मीटर ब्रिज के बारे में। इसको समझने के लिए, इसकी वर्किंग समझने के लिए मैं यहां पर एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं मीटर ब्रिज का, जो अपन ने डिस्कस किया था लास्ट पॉइंट में। उसी से कंपेयर करते हुए इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये मीटर ब्रिज, मीटर सेतु उसी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। सेम एज इट इज व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एक दूसरा रूप है, के डैश, P, Q, R एंड S से के A, B, C एंड D। आ जाएं वर्किंग पर। अपन बात करते हैं, सर्वप्रथम इस कुंजी K को जोड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कनेक्ट द की K इन द प्राइमरी सर्किट। जैसे ही की K को कनेक्ट करेंगे वैसे ही परिपथ में क्या प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी। अब ये प्रतिरोध बॉक्स ज्ञात प्रतिरोध बॉक्स है, ये अलग अलग मान के प्रतिरोध को प्रदर्शित कर रहा है। अपन क्या करते हैं, इस विसर्पी कुंजी को तार पे जैसे ही टच करते हैं, स्पर्श करवाते हैं, स्पर्श करवाते ही गैल्वेनोमीटर किसको शो करेगा, विक्षेप प्रदर्शित करेगा, क्योंकि इस तार में से क्या प्रवाहित होने लगेगी, धारा प्रवाहित होने लगेगी। हम क्या करते हैं, इस प्रतिरोध में से ऐसे मान का चयन करते हैं, इस तरह से रेजिस्टेंस को सिलेक्ट करते हैं कि जॉकी को अलग अलग पॉइंट पर रखते ही किसी एक पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर किसको शो करे, जीरो डिफ्लेक्शन शो करे, शून्य विक्षेप प्रदर्शित करे। उस बिंदु को संतुलन बिंदु कहते हैं। और सिरे ए से इसकी लंबाई जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, संतुलन लंबाई कितनी है, L। ये लंबाई L आ जाएगी, तो ये लंबाई कितनी आ जाएगी, 100 - L।
इस स्थिति में जैसे ही जॉकी को पॉइंट बी पर स्पर्श कराने पर धारामापी शून्य विक्षेप को प्रदर्शित करता है, वैसे ये पूरा पूरा तार दो भागों में बढ़ जाता है। एक भाग ए बी किस प्रतिरोध का रोल प्ले करेगा, पी का। दूसरा भाग बी सी किस प्रतिरोध का रोल प्ले करेगा, क्यू का। यहां आर है, यहां एस है, हमें मान किसका ज्ञात करना है, एस का। एज इट इज व्हीटस्टोन ब्रिज देख लें आप, पी क्यू आर एस, जी में विक्षेप 0 हो गया, आई जी 0 हो गया, तो इसका मतलब सेतु किस स्थिति में आ गया, संतुलन स्थिति में। अपन बात करें क्या कि जो मीटर सेतु है वो किस पर आधारित है, व्हीटस्टोन सेतु पर। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से। कब, सेतु की संतुलन अवस्था में, सेतु की संतुलन अवस्था में क्या है, P बट्टा Q इज इक्वल टू R अपॉन S। बाय यूजिंग व्हीटस्टोन प्रिंसिपल इन द बैलेंस कंडीशन ऑफ ब्रिज, P अपॉन किसके इक्वल आएगा, R अपॉन S के, और इससे अज्ञात प्रतिरोध अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी Q अपॉन P इंटू R, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब Q और P की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। मैंने आपको बताया बिंदु B संतुलन बिंदु है, सिरे B की, बिंदु B की सिरे A से संतुलन लंबाई कितनी ले रहे हैं, L। क्या, यदि तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध, एकांक लंबाई का प्रतिरोध रो हो, तब तार के भाग ए बी का प्रतिरोध, बहुत ध्यान से समझना है, तार के भाग ए बी के प्रतिरोध को मैंने किससे लिखा है, क्यू से लिखा, सॉरी पी से लिखा है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर इज रो, देन द रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट ए बी इज पी। पी से लिख रहा हूं मैं। एकांक लंबाई का प्रतिरोध कितना है, रो, और इस भाग की लंबाई कितनी है, एल, तो इसका प्रतिरोध कितना आ जाएगा, रो इंटू एल, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक इसी प्रकार सिमिलरली तार के भाग बी सी का प्रतिरोध, बी सी का प्रतिरोध, इसको मैं लिख रहा हूं किससे, क्यू से, तो ये आ जाएगा रो सो माइनस एल, इक्वेशन नंबर थर्ड। बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, समीकरण 1 2 3 से वैल्यू पुट करनी है। S इज इक्वल टू रो सो माइनस एल अपॉन रो इंटू एल इंटू आर, रो से रो कैंसिल, S इज इक्वल टू इंटू आर, यानी इस सूत्र की सहायता से संतुलन लंबाई, बैलेंसिंग लेंथ L को मेजर करके अपन क्या कर सकते हैं, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसमें छोटे छोटे कई बार क्वेश्चन भी बन जाते हैं वलाइन, जैसे नंबर 1 बात, मीटर सेतु में यूरेका या मैग्नीन का तार उपयोग में क्यों लिया जाता है, वाई द वायर ऑफ यूरेका और मैग्नीज इज यूज्ड इन मीटर ब्रिज। एक ही बात ध्यान रखनी है कि मीटर सेतु में ये जो तार उपयोग में लिया जाना चाहिए, ऐसे पदार्थ का लिया जाना चाहिए जिसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च हो और प्रतिरोध ताप गुणांक क्या हो, कम हो। द मटेरियल यूजिंग इन द मीटर ब्रिज वायर इज हैविंग हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, जो कि यूरेका या मैग्नीन का होता है। दूसरी बात कि ये जो बैलेंसिंग पॉइंट लेते हैं, जो संतुलन बिंदु लेते हैं, अपन प्रैक्टिकल करेंगे तब भी अपन बात करेंगे कि जो संतुलन बिंदु है आर को इस तरह से एडजस्ट करो कि संतुलन बिंदु तार के मध्य भाग में आए, मिड पॉइंट पर आए। बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है। वाई वी टेक द बैलेंसिंग पॉइंट इन द मिड पॉइंट ऑफ द वायर इन मीटर ब्रिज, कि संतुलन बिंदु मीटर सेतु के तार के मध्य भाग में लिया जाना चाहिए। सीधा सीधा सा जवाब लिखना है, मीटर सेतु की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए, फॉर इंक्रीजिंग द सेंसिटिविटी ऑफ द मीटर ब्रिज। हाउ, कैसे? पहली बात, ये जो बिंदु ए और सी पे तार जुड़ा हुआ है, किसी ना किसी पदार्थ को उपयोग में लेके यहां पे तार को जोड़ा गया है,
और जिस पदार्थ को उपयोग में लेके यहां तार को जोड़ा गया है, उस पदार्थ का जो प्रतिरोध है उसका प्रभाव भी इस तार के प्रतिरोध में होगा। तो उस पदार्थ के प्रतिरोध के प्रभाव को नगण्य करने के लिए, नेग्लिजिबल करने के लिए जो संतुलन बिंदु है इसके मध्य भाग में लिया जाता है, ताकि उस पदार्थ के प्रतिरोध का कोई भी प्रभाव न पड़ सके। For neglecting the effect of resistance of the material which is used for connecting the wire at point A and C, we always use the balancing point at the midpoint of the wire, due to which the sensitivity of meter bridge is also increases. So the balancing point is taken at the midpoint of the wire. मिड पॉइंट पे लेंगे तो चारों के चारों भागों का जो प्रतिरोध है वो क्या होगा, अप्रोक्सीमेट सेम ऑर्डर का होगा, लगभग समान कोटि का होगा। इसलिए मीटर सेतु की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए जो संतुलन बिंदु है वो तार के मध्य भाग में लिया जाता है। दूसरी बात इसमें यह भी ध्यान रखना है, जो जॉकी है, जो विसर्पी कुंजी है, इसको तार पर रब नहीं करना चाहिए, रगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि रगड़ा जाएगा तो घर्षण के कारण टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, चेंज होगा, और वैल्यू हमारे पास सही नहीं आएगी। इससे भी एक अच्छी डिवाइस है सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए, दैट इज कैरी फोस्टर ब्रिज। अपने सिलेबस में नहीं, हमें नहीं पढ़ना, कैरी फोस्टर सेतु उपयोग में लिया जाता है। तो बच्चों ये मैंने आपको 3 टॉपिक बताए हैं आज के इस लेक्चर में। एक तो है व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत, ओम के नियम से, किरचॉफ के नियमों की सहायता से, और उसी को कंटिन्यूस करते हुए अपन ने डिस्कस किया है मीटर सेतु। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पोटेंशियोमीटर, विभव मापी। थैंक यू वेरी मच।